नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS प्रॉमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिनका हैंड एनालिसिस है, मैं स्पेशली उन्हें कहना चाहूँगा कि यह जो नंबर देख रहे हैं आप 783 हैंड एनालिसिस, ये आपका हैंड एनालिसिस नंबर है। भविष्य में जब कभी आप दोबारा हैंड एनालिसिस करना चाहें या कोई सवाल जवाब करना चाहें तो यह नंबर आपका वीडियो मेरे चैनल में ढूंढने में आपकी और मेरी बहुत सहायता करेगा। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। पुलिस विभाग में कार्यरत हैं ये। इनकी हस्तरेखाओं को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ के साइज को देखते हैं तो एक रेक्टेंगल हैंड है ये। जब भी रेक्टेंगल हैंड किसी व्यक्ति का होता है तो ऐसे लोग मानसिक कार्य करके अपनी जीवन यापन करते हैं। अब ये सरकारी विभाग में है, पुलिस में है, तो मेंटल वर्क ही ज़्यादा होता है यहाँ पर, फिजिकल वर्क काफ़ी कम होता है। साइबर क्राइम में वरिष्ठ अधिकारी है ये, तो हाथ के साइज के हिसाब से इनकी जॉब सही है। हाथ की सारी उंगलियों की लंबाई अच्छी है, तो डिसीजन पावर सोच समझकर लेने वाला है इनका। और सभी आत्मीय संबंधों से लगाव ये रखते हैं। जीवन साथी से लगाव, माता पिता से लगाव, रिश्ते नातों में लगाव। तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। व्यक्तित्व मिलनसार इनका अवश्य ही है। थंब सीधा है, स्ट्रेट है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड वगैरह इनके नहीं है। जिद्दी नेचर है इनका और आसानी से किसी पर विश्वास ये नहीं करते हैं। सारी उंगलियों को देखते हैं, बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों की मेमोरी शार्प होती है, याददाश्त तेज होती है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, एक से अधिक भाषाओं का नॉलेज ऐसे लोगों को होता है। और इसके साथ ही ऐसे लोग मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से ऐसे लोग कर लेते हैं। तो बुथ फिंगर इनकी काफ़ी बढ़िया है। बहुत बार ऐसा भी देखने में आया है कि ऐसे लोगों की लेखन कला काफ़ी बढ़िया होती है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ जाए। और इनके ऊपरी पोर पर ये कट भी लगा हुआ है। यही कट शनि फिंगर की भी ऊपरी पोर में लगा हुआ है। इस ऊपरी पोर के कट को या किसी भी फिंगर पर जब ऐसा आर्थिक कट लगता है या आर्थिक ऐसी आड़ी रेखाएं जब आती हैं तो इन्हें निगेटिव माना गया है। ऊपरी पोर को देखा जाता है मानसिक विचारों के लिए या मानसिक रूप से ऊपरी पोर कर देखा जाता है। सूर्य पोर का ऊपरी पोर इस तरीके से निगेटिव है, शनि पोर का भी निगेटिव है। तो इसके रिजल्ट कुछ इस तरह से निकल कर आएंगे मेरे नॉलेज के हिसाब से कि आयु 40 से 46 के बीच में, 40 से 46 के बीच में ऐसी कोई घटना जिसका आर्थिक संबंध हो आपकी जॉब से और उस संबंध को लेकर आपकी कोई आर्थिक आपका नुकसान हो जाए या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुँचे, तो किसी भी तरीके के आर्थिक विवाद से आपको दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा यह आपको सामाजिक बदनामी जरूर देगा। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई बढ़िया दिखाई पड़ती है। गुरु फिंगर की भी अच्छी है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों का होता है। पिता से ऐसे लोगों को अपेक्षित सहयोग जरूर मिलता है। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, बल्कि गुरु फिंगर अंदर धंसी हुई है। तो लीडरशिप मजबूत क्वालिटी भले ही इनमें नहीं है, लेकिन अपनी बात मनवा लेते हैं ये अवश्य ही। जिद्दी नेचर इनका ज़रूर है। लाइफ पार्टनर से भी इनका लगाव है, वो मैंने पहले ही बात कही। तरक्की के ग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, गुरु पर कम है। तो एक मजबूत लीडरशिप की क्वालिटी इनके भीतर एक लाइफ टाइम नहीं रहेगी या नहीं आएगी। भले ही ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन बहुत बार
या इनके व्यक्तित्व का हिस्सा ही हो गया कि अधीनस्थ के भरोसे नहीं रहते हैं, अधिकतर काम खुद करने में यकीन रखते हैं, या इनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं बहुत ज़्यादा इनकी बातें नहीं सुनते हैं। तो अब देखते हैं इनके सारे माउंट देख लेते हैं। बुध पर्वत, बुध माउंट का उभार बहुत अच्छा नहीं है, कोई खड़ी रेखा भी नहीं है, तो बहुत अधिक रुपया धन संपत्ति वाला हाथ ये निश्चित तौर पर नहीं है। सूर्य पर्वत इनका देखा जाए तो निगेटिव है, फिर भी ये सरकारी जॉब में है। इसका कारण है जो इनके राहु पर ये मछली बनी हुई है, वो भी इनके भाग्य रेखा का सपोर्ट लेती हुई। इस मछली ने ही इनको इस सरकारी जॉब में सफलता दिलाई, और ये वरिष्ठ पद पर बने हुए। ये सारा कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत नहीं हुआ होगा, अचानक ही ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपको उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन आप उस एग्ज़ाम में पास कर गए होंगे, उस वैसा आपका सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि सरकारी जॉब के लिए सूर्य को देखा जाता है, और सूर्य आपका बहुत अच्छा नहीं है। राहु ने ही आपको अचानक सफलता सरकारी विभाग में दिलाई है, और सरकारी लाभ भी आपको दिलाया है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड पर है ये आयु 20 से 30 के मध्य में है, और आपकी जो ये जॉब है वो भी यही टाइम पीरियड पर आपको मिली होगी। तो कह सकते हैं कि राहु ने आपको फ़ायदा करवाया है और आगे भी करवाएगा। गुरु को स्पेस कम है, नीचे की ओर बढ़ता हुआ गुरु है मंगल, मंगल की ओर धंसता हुआ गुरु है। तो बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव ऐसे लोगों का नहीं होता है, लेकिन हिम्मत मेहनत साहस अच्छा ज़रूर होता है, क्योंकि निम्न मंगल पर उभार बहुत ज़्यादा है। तो एक आंतरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है। लेकिन जो फिलहाल टाइम पीरियड चल रहा है, तो कुछ शारीरिक कमजोरी या कोई शारीरिक रोग जरूर ये महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर आपकी जीवन रेखा सही नहीं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। आपका धर्म कौन सा है यह मैं ठीक तरीके से नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं तो हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए बहुत अच्छा फल देगी। मंगल का एक कभी बढ़िया उपाय है, किसी भी तरीके से आप हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य ही करें। शुक्र को देखते हैं तो स्पेस शुक्र को बढ़िया है, लेकिन ये राहु रेखाएँ काफ़ी सारी है यहाँ पर, जो एज 40 के बाद दिखाई पड़ रही है। खड़ी रेखाएं भी हैं शुक्र में, सहयोगी रवैया आपका भी है, और आपके सपोर्ट करने वाले लोग भी ज़्यादा है। वैवाहिक जीवन प्रायः ऐसे लोगों का साधारण से अच्छा जरूर होता है। संतान सुख वगैरह भी ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है। तर्क शक्ति ऐसे लोगों की प्रभावशाली होती है, अपनी बातें मनवा कर रहते हैं, लेकिन कुछ एक मौके, विशेष मौके ऐसे भी आते हैं कि आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती, वहाँ पर आपका ईगो अवश्य ही हर्ट होता है। केतु को देखते हैं तो केतु पर मछली का चिन्ह है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद के लाभ के चिन्ह भी आपके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि संतान की वजह से आपको सुख। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को स्पेस कम है, और कोई बहुत ज़्यादा शुभ या अशुभ चिन्ह नहीं है, लेकिन जब स्पेस कम है तो कहीं ना कहीं चंद्र कमज़ोर होता है। माता से दूरी या माता का बहुत स्नेह न मिलना, घर से दूर होने पर दिक्कतों का सामना करना, या जॉब वर्क के कारण या ट्रांसफ़र के कारण घर से दूरी की वजह से तकलीफ़ होना, ऐसा कुछ भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। तो ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं, इससे भी अनुकूलता आपके जीवन में आएगी। बाहरी मंगल का उभार बढ़िया है, तो एनर्जी लेवल प्रायः अच्छा रहता है ऐसे लोगों का। कोई भी कोर्ट कचहरी वाद विवाद लड़ाई झगड़ा भी अगर होता है तो मंगल इनका इतना अच्छा है कि सब कॉम्प्रोमाइज लेवल पर निपट जाता है। आपकी मेजर लाइनें देख लेते हैं। हृदय रेखा आपकी शनि और गुरु के बीच में है, और मछली का चिन्ह भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोगों की बढ़ती उम्र के साथ गुप्त विद्या के प्रति रुचि भी बढ़ जाती है। माइंड लाइन आपकी
मंगल की ओर जा रही है और करीब करीब सीधी है। तो अनुशासन प्रिय भी ऐसे लोग होते हैं, मेमोरी ऐसे लोगों की शार्प होती है। अपनी हिम्मत और मेहनत पर ऐसे लोगों को आम लोगों की तुलना में ज़्यादा भरोसा होता है। लाइफ लाइन लंबी है तो आयु आपकी लंबी है, 80 के आसपास की आयु आपकी रहने वाली है। आयु को लेकर कोई संदेह नहीं है। आपके हाथ में एक संजीवनी रेखा भी है। कैसा भी विपरीत समय होगा, एक प्रोटेक्शन पावर आपको मिलेगा, एक ईश्वरीय शक्ति हमेशा आपके साथ में रहेगी। तो संजीवनी रेखा हाथ में होना काफ़ी अच्छी बात होती है। एक धन त्रिकोण भी है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा ये, तो रुपये पैसा जोड़ के रखने में दिक्कतों का सामना आपको अवश्य ही करना पड़ रहा है। आपके हाथ के हिसाब से आपके उपाय बनते हैं सूर्य का उपाय, राहु का उपाय और शुक्र का उपाय। तो राहु और सूर्य के उपाय की अगर बात करें तो राहु का उपाय बढ़िया होता है, किसी बुजुर्ग की मदद करना, स्ट्रीट डॉग की सेवा करना, उसे फूड प्रोवाइड करना। और सूर्य के उपाय की बात करें तो रोज़ाना सूर्यदेव को जल अर्पण करना। इस सूर्य का बहुत ही प्रभावशाली उपाय ये माना जाता है। आपके राहु पर्वत पर क्रॉस है, ये हृदय रेखा और माइंड लाइन के बीच में। जब भी ऐसा क्रॉस होता है तो व्यक्ति की आयु में स्ट्रगल ज़्यादा होता है और ये स्ट्रगल टाइम 35 के बाद से शुरू होता है। तो आप भी पिछले कुछ वर्षों से परेशानी का अनुभव अवश्य ही कर रहे होंगे, क्योंकि आपके हाथ में एक ग्रेटर ट्रायंगल भी है। जब भी ग्रेटर ट्रायंगल व्यक्ति के हाथ में बनता है तो आयु 35 से 42 व्यक्ति के जीवन में तकलीफ़ें आती हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियों को सामने व्यक्ति को करना पड़ता है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ अवश्य ही हो रहा होगा। ये इंडिकेशन देख के ये बात तो कह सकते हैं कि अगले कुछ वर्ष आपके लिए परेशानी भरे अवश्य ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा आप धार्मिक बातों पर यकीन नहीं करते हैं, आपने बताया जैसा जो आपके हाथ से दिखाई दे रहा है। आपको सजेस्ट करूँगा कि योग ध्यान प्राणायाम आप अवश्य ही करें। योग ध्यान प्राणायाम से भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है और उस चमत्कारिक बदलाव का जीवन पर भी असर होता है, क्योंकि ज्योतिष के सभी उपायों से बढ़कर योग ध्यान प्राणायाम को भी माना गया है। आप भले ही कोई उपाय ना भी करें तो योग ध्यान प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं, उससे भी जीवन में पॉजिटिविटी अवश्य ही आती है। तो अब देख लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड भी। ये है आपका लेफ्ट हैंड। आपके लेफ्ट हैंड में भी शनि पर्व पर ऊपरी पोर पर ये आड़ेकट का चिन्ह है, जो आपके जीवन में अगले कुछ वर्षों में आर्थिक विषमताओं को बताता है। इस हाथ में भी आपके राहु पर मछली का चिन्ह है, जिसने आपको अचानक से सफलता दिलाई और सरकारी लाभ आपको कराया। अन्यथा इस हाथ में भी आपका सूर्य नकारात्मक है, जो कि सरकारी लाभ के लिए, सरकारी नौकरी के लिए देखा जाता है। इस हाथ में भी धन त्रिकोण इनकम्प्लीट है, तो रुपये पैसे में थोड़ी दिक्कत, रुपया पैसा जोड़ के रखने में थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। और केतु पर मछली है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी आपको अवश्य ही मिलेगा या मिला होगा। फ्रेंड वगैरह बहुत आपके नहीं हैं, ये आपका ये हाथ भी बताता है कि बहुत जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं आप, लेकिन रिश्ते नातों की अहमियत को समझते हुए आप लाइफ पार्टनर से लगाव, आपका माता पिता से लगाव, भाई बहनों से लगाव आपका दिखाई पड़ता है। और सूर्य फिंगर पर इस हाथ में भी आपके आड़ाकट है। तो फिर से आपको कहूँ मैं कि आने वाले कुछ वर्ष आपके लिए ऐसी घटनाओं से भरे होंगे जिसका असर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी, मान प्रतिष्ठा पर भी पड़ सकता है। अर्य विवाद, आर्थिक हो, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसका परिणाम भी जीवन में जरूर ही होता है।
इस हाथ में भी आपकी संजीवनी रेखा है। तो 12 हो गए। आपको एक सकारात्मक शक्ति का प्रोटेक्शन अवश्य ही लाइफ टाइम मिलेगा, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।